जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसा दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज और मैं तो अपना मेजबान रिजवान हुसैन। नाजरीन इन टाइम असा मौजूद हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ और सनल एक ऐसी मोहतबर शख्सियत एक ऐसा कौम परस्त सरना मौजूद है जिन्हें हमेशा धरती की गाल की है, अपने लोगों की गाल की है, वसबे की गाल की है, अपनी मां बोली की गाल की है और ऊं तो बाद हर शख्स का दर्द रखने वाली शख्सियत में ना मौजूद है कि जेड़े भी कई भी शख्स हमेशा हर मजलूम का दर्द रखे ने सरदार इरफान खान रिंद साहब में ना मौजूद हैं। आपका थोड़ाता आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया कि आप इस टाइम बलोच दे हवाले नाल लीड करेंदे पैन क्योंकि आपने कौंसल बनाया है बलोच के हवाले नाल और उनके आप बानी और चेयरमैन हैं और हमेशा तो जिथा भी बल्कि बलोच मैं ना अक्सा बलोचा के नाल नाल बाकी जेडे कौम हैं उन्होंने भी दर्द रखे हैं इन्हों की बड़ी मेहरबानी कि हमेशा तो झोक टीवी को मौका फराम करें गुफ्तगू करने वास्ते। तो आओ नाज़रीन इन्होंने नाल गलबात करने हैं इस टाइम मुल्क पाकिस्तान के जेडे हालात गुजरते पे उहदे ते भी गलबात करे सूँ। बिजली के बिलों की अगर असां गाल करने हैं तो आवाम जी है पिसी पई है, महंगाई इतनी कि जिंदा हिसाब नहीं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बतौर कौम परस्त देखते हैं कि ये असा को मतलब मौजूदा हालात इन्हों का क्या तजिया है उहदे ते गलबात करे सूँ। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सब तो पहले तो मैं झोक टीवी वालों का रिजवान भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस गरीब बलोच की आवाज़ पाकिस्तान भर के मुसलमानों को, बलोचों को, जो पाकिस्तानी लोग हैं उन तक हमारी आवाज़ चली जाती है। दुख दर्द तो वही है जो बाकी शहरों में बाकी मुल्क के लोगों के साथ हैं, हमारे भी वही मुश्तरका दुख है जो उनके दुख हैं। मुल्क को चलाने के लिए दर्द चाहिए, दर्दमंद लीडर चाहिए यहाँ, जिसकी यहाँ कमी है जो मुझे दिखाई देता है। मुझे तो इस चीज पे दुख है कि हमारे मुल्क में दर्दमंद लीडर नहीं है इस वक्त जो गरीब आवाम का पुरसान हाल हो। आप बिजली के बिलों की बात करते हैं, यहाँ पे हर एक गरीब जो बेचारा अपने हकूक की जंग लड़ रहा है उसकी ना कोई आवाज सुनने वाला है। आप ये पूछें कि ये कम्युनिटी क्यों डेवलप की गई, बलोच इत्तेहाद कौंसिल क्यों बनाया गया। ओ भाई यही वो बात है कि वो जो गरीब लोग जो अपनी आवाज इस टीवी पे या किसी और चैनल पे या अपने हक के लिए बात नहीं निकाल सकते मुंह से, हम लोग उनकी आवाज हैं, हम हक का साथ देने वाले हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज बने ताकि अरबाब इख्तियार को ये आवाज सुनाई दे। उनके कानों पे अगर जू नहीं रेंगती तो हमारी आवाज से कुछ ढीले पड़े और कुछ हमारे लोगों के मसाइल को हल करें। इतने मसाइल हैं, आप इधर आकर बैठे। आप थोड़ी देर पहले आपने देखा यहाँ कि एक कट था, लोग किस तरह के बेचारे इस मार्केट के लोग बेयारो मददगार फिर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। कंटोनमेंट ने उनकी दुकानें बंद कर दी, सील कर दी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, पता लगा कि जिसका किराया 10,000 था बगैर किसी तस्दीक के उसको 20,000 कर दिया। क्या मुआशरा, रियासत या सोसाइटीज ऐसे चला करती हैं? इसका एक तरीका कार है, आप उनको नोटिस देके उनको बैठे अपनी 4-5 लोगों की टीम बनाए, उनके हालात देखें, कैटेगोरली उनके ऊपर आप जो टैक्स लगाना चाहते हैं या किराया बढ़ाना चाहते हैं, कोई एक तरीका होगा। अब 5 दिन से बेरोजगार हो गए लोग, फिर हमने अपनी आवाज उठाई सॉरी, कंटोनमेंट के पास गए, उनके वकीलों से, अपने वकीलों से मिले, सीओ को अप्रोच कराकर मिलने की कोशिश की, उनसे बात की, तो अब जाके कहीं उन्होंने हमारी आवाज सुनी। तो अगर हम लोग यहाँ ये आवाज ना निकालें तो पता नहीं गरीबों को क्या हो जाए। जो काम हम कर रहे हैं एक्चुअली ये काम रियासत के करने का है। इदारे जो हैं वो इस चीज के लिए बैठे हुए हैं, थाने हैं, जुडिशरी है, अदालतों में इंसाफ देने के लिए, थानों में लोगों को अमन देने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। हमारा दर्द भी तो यही है कि जिनके जिम्मे जो काम है वो नहीं करते। जब वो नहीं करते तो फिर हम जैसे लोगों को आके लीड करना पड़ता है। हमें कोई शौक नहीं है इस लीडरी का। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि आज मैं आपके वसातत से ये आवाज जहां तक जाती है, मैं कह रहा हूं कि अगर थाने अपना इंसाफ देना शुरू कर दे, अदालतें हक की बात को सुन के फैसला इन टाइम दे दे। देखें वो फैसला जो वक्त के ऊपर ना हो, उस फैसले का किसको फायदा होता है? आज यहाँ पे आप अदालत में केस कर दे तो मेरे बच्चे जाके उस केस को लड़ते रहेंगे। तो अगर वो इंसाफ 30 साल के बाद, 40 साल के बाद मिल जाता है, अचार डालना है ऐसे इंसाफ को
ये है हमारे दुख दर्द, इसलिए हमें तकलीफ है और परेशान है हम। इरफान भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि हमेशा तो तुसा बलोचां को लीड करन दे नाल नाल तमाम उन्हां लोगां दी गल कीती है जिन्हां दे मसाइल होंदे ने, जिन्हां दे नाल ज्यादती थींदी पई होंदी है। इलेक्शन 2024 तो पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग मध्य मुकाबल एक दे ग्राउंड दे विच आई। तुसां भी सुनो सी 300 यूनिट फ्री और बाकी रोटी कपड़ा मकान दा नारा, बाकी मतलब है कि नून लीग दा अपना स्लोगन आई, पीपल्स पार्टी दा अपना स्लोगन आई। आया क्या 2024 दे इलेक्शन तो बाद हुकूमत बनन तो बाद क्या पाकिस्तान दी उन्हां सियासी जमातां ने उन्हां जेड़ा उन्हां दा मंशूर है उहदे ते अमल दरामद कीता है? Unfortunately, I'm sorry to say, these all political parties are fixed with each other. मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, बलोच हूँ, डर मुझे खुदा के सिवा किसी से नहीं लगता। सच की बात है जो जानी चाहिए। बात यह है कि इतने सालों से नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन लोगों को आजमा के लोग थक चुके हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। ये टीवी पे इलेक्शन से पहले ऐलान करते हैं 300 यूनिट तक फ्री है, कहां गए वो? कौन सवाल पूछेगा इनसे? आम लोगों में इतनी ताकत, इतनी सकत कहां है कि जाके गिरबान पकड़े कि आपने ये झूठ क्यों बोला था हमसे? वो ना इन चीजों को वो समझते हैं। जब ऐवानों में पहुंच जाते हैं फिर उन्हें गरीब अवाम की कोई, देखिए एक गरीब मुल्क है। मैं कौमी असेंबली के ऐवान जाके देखा, मैं हैरान हो गया कि इतनी गुर्बत के मुल्क में इतना तखय्युलात वाला माहौल बनाया हुआ है। तो यहाँ से एमपी एमएलए सेलेक्ट होकर जब जाता है तो वो भूल जाता है मैं कहां से आया था। वो खुदा के लिए उनका प्रोटोकॉल चेक करें। जब कोई वजीर निकलता है उसके साथ गाड़ियां तो देखा करें। क्या गरीब अवाम इसका पैसे अफोर्ड कर सकती है? नहीं कर सकते हम। ये इनकलाब या ये चीजें ठीक ऐसे नहीं होंगी। सबसे पहले ऊपर से ठीक होंगी। आप उसको नीचे से ठीक करना चाहते हैं, टैक्स लगा लगा के। आपने रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस को अगर पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है उसको सारा, तो क्या था वहां? वो जो उनका हेड था रियासत को चलाने वाला, जो भी उनका बादशाह था, टैक्स लगाई जा रहा था। लगाते 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 एक वक्त ऐसा आ गया कि उस बादशाह के कुत्तों का खाना ट्रक लेके जा रहा था। जब वो गिरा तो लोग देख के हैरान हो गए, तो ऊपर लिखा हुआ था कि ये कुत्तों के लिए खाना है। तो वहां से ये इनकलाब बर्पा हो गया, लोग महल के अंदर घुस गए। आप तारीख से ही कुछ सीख लें, मत करें ऐसा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोग घुसें और चीजों को तोड़ फोड़ कर दें, मेरा हरगिज इट डजंट मीन कि मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा हो जाए। लेकिन आप हुक्मरानों को खुद सोचना चाहिए कि बस अब बहुत हो गई है। कितनी दफा आप वादे झूठे करेंगे? मुझे बताएं, 300 यूनिट तो बड़ी दूर की बात है। 3 यूनिट किसको फ्री मिला है? किसी गरीब को मिला तो मुझे बताएं। मेरे गरीब बलोच यहाँ मेरे सेक्रेटेरिएट में आते हैं और आकर कहते हैं कि ये बिल है मेरा 11,000 का बिल, 9,000 का बिल वो नहीं भर सकते। उसके 2 पार्ट्स कराना चाहते हैं। जो हम कोशिश करते हैं, एसडीओ को कभी रिक्वेस्ट कर दी, कभी किसी को कि यार ये गरीब आ रहा है, इसको 2 हिस्से कर दे, 15 दिन में ये भर देगा, बाकी कमा के फिर भर देगा। ये तो हालात है हमारे। मैं क्या समझाऊं आपको कि इनको क्या नहीं पता? सब पता है उनको, लेकिन जिस लेवल पर वो जाकर बैठे हुए हैं उनको गरीब का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। इस वजह से इसके हालात ठीक नहीं होते। कि ऊपर से ठीक होंगे। अपने जो अयाशी की जिंदगी है आप उससे नीचे आ जाएं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पीटीआई हो, हम किसी पॉलिटिकल जमात के साथ नहीं है। हम सिर्फ अपने लोगों के साथ हैं ताकि उनको इंसाफ मिले। मुल्क में बेरहमी का शिकार है सारे, अनजस्टिस है, कुछ समझ में नहीं आता। केस अगर लेकर जाते हैं थाने में तो वहां रुक जाते हैं, अदालत में जाते हैं तो वहां इंसाफ नहीं मिलता। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी के साथ और लीगल तरीके से जो इनको कुछ इंसाफ मिल सके, तो हम अपनी आवाज 10 बंदे चले जाते हैं तो एसएचओ को भी या उनको भी कुछ हया शर्म आ जाती है तो वो कर देते हैं काम। अदरवाइज कोई इंसाफ मुल्क में नहीं मुहैया किसी भी जगह पे। जी नाज़रीन, जिवें कि इरफान खान साहब फरमाते बयान कि यकीनन जेड़ा बंदा सोने दा नवाला खा के पैदा थी है, उनको क्या पता गुरबत क्या होंदी है, उनको क्या पता मकान दा किराया क्या होंदा है, उनको क्या पता कि गरीब आदमी दे बालां को एजुकेशन तालीम किवें दित्ती वेंदी है, उनको क्या पता कि जेड़ा बंदा सवेरे मजदूरी वास्ते निकलदा है, अगर उहदी हिक निहार दी मजदूरी नहीं लगदी ते शाम को दे घर दे विच फाके होंदे।
क्या रोटी दी पोजीशन क्या होंदी तो यकीनन इहदे ते साडे उन्हां तमाम लोगों को जेड़े कि असैंबलियां दे विच मौजूद हैं, जेड़े कि मतलब मनसब ते मौजूद हैं, उन्हां को सोचना पौसी एक लम्हे वास्ते सिर्फ इतना एक सोचना पौसी कि अगर ई गरीब खान साहब मैं पख्तून कौम परस्तां दे भी इंटरव्यू कीते हैं, मैं सिंधी कौम परस्तां दे भी इंटरव्यूज कीते हैं, मैं बलोच कौम परस्तां दे भी इंटरव्यूज कीते हैं, सराइकियां दे भी कीते हैं। मैं हमेशा तो एक नुकता मेरे सामने आया माजरत नाल तुसा क्योंकि कौम परस्ती भी और सीनियर भी लीड करेंदे पे कि हर शख्स तख्ते लाहौर तो नफरत करेंदा है। ये विच मामलात क्या है जिंदी वजह करके कि तख्ते लाहौर दे नाल इतने एक मतलब नफरत क्यों है, दी वजह क्या है? इस सवाल का बहुत ही आसान जवाब है। हम तो रोज देखते रहते हैं, साउथ पंजाब को हम लीड करते हैं, यहाँ बैठे हैं। जिस वक्त 1947 में हम आज़ाद हुए थे, मुल्क बना था, उस वक्त इस पंजाब को पंजाब का दर्जा दिया, इसकी ड्राइंग की गई, इसकी बाउंड्री वॉल बनाई गई, केपी के उस वक्त सरहद था उसको भी बनाया गया, बलूचिस्तान को भी बनाया गया। ठीक है, जो उस वक्त के लोग थे 78 साल 75 साल पहले उन्होंने डिसीजन किया होगा, मैं उस पर नुक्ताचीनी करने के लिए बात नहीं कर रहा। उस वक्त के मुताबिक, ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक ऐसा ठीक होगा, लेकिन आज के पाकिस्तान के अंदर, आज की दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ गई है, मसाइल उस पॉपुलेशन के साथ बढ़ चुके हैं। डिस्टेंस आपका लाहौर का तख्त यहाँ से 340 टू 50 किलोमीटर सिर्फ मुल्तान से है। अगर आप इसका डिस्टेंस जाके ले, कोट सब्जल बाउंड्री है, उसके बाद सिंध स्टार्ट हो जाता है, इधर से सखी सरवर के आगे चेन लगी हुई है, बलूचिस्तान स्टार्ट हो जाता है। अगर आप सखी सरवर से चले या कोट सब्जल से चले तो तकरीबन 550-600 किलोमीटर जाके ये एरिया बन जाता है। मुझे अब टेक्निकलिटी में ये समझा दे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो वहाँ की प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, पुलिस वाले हैं, जो भी जॉब जो नौकरियां करते हैं, उन्हें उनके मसाइल नौकरी में जब आ जाते हैं, कहाँ जाएंगे रिजवान भाई? लाहौर जाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप 600 किलोमीटर का सफर करके जाएं? एक बच्ची, पहले भी मैंने शायद आपके इंटरव्यू में ये बताया कि बच्ची प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उसे प्रॉब्लम आ जाती है। तो